हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 143 है। अगर आप लोग 142 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले, जैसे दिया है 20 से हो गया है 11 और 102 है, 102 को क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे मिल जाना चाहिए। देखिए, अगर ये 20 है ना, अगर 20 में से हम लोग 9 घटा दें, अगर 20 में से 9 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। उसी तरह 102 में से 9 घटाएंगे तो देखिए, अगर 9 घटा लीजिए, अगर आप लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना हो गया 12, 12 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे कितना बजा 9, 93 दिया है कहीं ऑप्शन में, नहीं दिया है, यानी ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। आइए दूसरा लॉजिक समझते हैं। दूसरा लॉजिक आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए, दिया है 20 है ना, अब देखिए ये 20 है तो 20 को क्या कीजिए कि 20/2 जब काटेंगे तो कितना मिलेगा, 10 दूना के 20, अब प्लस 1 कर दीजिए, हमें कितना मिल गया, 11 मिल गया। कितना मिला, 11 मिला ना। तो देखिए यहाँ पे 11 दिया है। उसी तरह इसको क्या कीजिए, यहाँ पे कितना है 102 है ना, तो इसको काटिए 102/2 जब काटेंगे तो 2 5 10 और 2 1 कम 2, अब प्लस 1 और जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। अब 52 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है अनाज का संबंध ढेर से है। देखिए दोस्तों, अनाज का संबंध ढेर से है तो कागज का संबंध किससे है। देखिए, अनाज का ढेर लगाते हैं ना, अनाज से लगता है ढेर, यानी ढेर में कोई भी चीज़ रखेंगे, चाहे अनाज हो कोई भी चीज़ है तो ढेर लगता है। तो उसी तरह कागज का क्या बनता है, बंडल बनता है। क्या बनता है, बंडल बंडल बनता है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, बंडल हो जाएगा। तो बंडल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप लोग लॉजिक नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ लॉजिक समझ जाइए, लॉजिक समझ जाएंगे आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए, दिया है 1, 3, 8, 19 और दिया है 42। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें निकालना है। देखिए क्या हो गया है कि अगर हम लोग 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3। फिर 3 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8। 8 में कितना जोड़ेंगे, 8 में जब 19 जोड़ेंगे तो देखिए 8 में हम लोग इसमें देखिए, अगर 8 में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिला, 19 मिला। फिर 19 में यहाँ पे देखिए 19, तो देखिए 19 में जब हम लोग 23 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं समझ, ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि इसके आगे क्या जोड़े। तो देखिए इसके आगे इसके भी, इस लॉजिक में भी एक लॉजिक निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 में 2 में कितना जोड़ा गया है कि हमें कितना मिला है, 5, यानी 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5। फिर 5 में 5 से 11 हो गया है तो कितना मिलेगा, 6। तो 6 5 11। फिर 11 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 12। जब 12 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। अब इस लॉजिक में और समझिए, ये 3 का क्या है, 2 गुना है। फिर ये 6 का क्या है, 2 गुना है। तो ये 12 का 2 गुना कितना होगा,
12 का 2 गुना हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। कितना मिला, 24 मिला। इस 24 को जब इस 23 में जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 47 मिलेगा। कितना मिला, 47। जब इस 42 में हम 47 जोड़ेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह के क्या मिलेगा, 89 मिलेगा। क्या मिलेगा, 89। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिलेगा, 89 मिलेगा। अब 89 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी आसान से समझ गए तो आप लोग काफ़ी आसान तरीके से इसको कर लेंगे। सिर्फ लॉजिक अगर समझ गए तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए दिया है NPR, तो देखिए N से P तक गया है ना, तो कितना इसमें है, N से P तक गया है तो इसमें 2 ऐड किया है। देखिए N से P तक गया है तो कितना ऐड किया है, 2। फिर P से R तक गया है तो इसमें कितना ऐड किया है, 2। यानी N से P तक गया है तो 2 ऐड किया है, P से R तक गया है तो अब इसमें 2 ऐड किया है। उसी तरह B है ना, अब देखिए B से C की ओर जाना है, यानी D में, ये D है, D के C तरफ जाना है तो D में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, C मिलेगा। और C में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा, B। तो यहाँ पे देखिए प्लस हो रहा है, इधर घट रहा है। उसी तरह R से Q है ना, R में जब 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q मिलेगा। और Q में जब 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, P मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है। उसी तरह HG है ना, तो H में -1 करेंगे तो G मिलेगा, और G में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, F मिलेगा। तो यानी देखिए BCD इन सब में -1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है ना इसमें +2 हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, विषम पूछा है, यानी ये तीनों एक जैसा है, ये तीनों एक जैसा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है इन तीनों से अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग इसमें लॉजिक समझ जाएंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए दिया है 100 का यहाँ पे कितना हो गया, 100 से 50 हो गया है, यानी 100 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। लेकिन 50 से 52 हो गया है, तो 50 से 52 हो गया ना, तो 50 में 2 जोड़ दीजिए। क्या 2 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 52। अब देखिए 52 है ना, तो 52 में फिर क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 52 दूना कितना हो जाएगा, 26। और 26 में +2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 28। अब देखिए इसमें अब क्वेश्चन मार्क आ गया तो यहाँ पे हमें निकालना है। तो देखिए पहले क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर भाग कर रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, यानी भाग जोड़, यानी जोड़ना फिर भाग, पहले भाग करना, जोड़ना, भाग करना, जोड़ना। तो देखिए यहाँ पे जोड़े हैं ना, अब 28 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 14 दूना के 28, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। अब इस 14 में भाग के, अब 14 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। और 16 में जब 2 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क से मतलब है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, तो कितना आया है, 14 आया है। अब 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक कक्षा में 55 विद्यार्थी हैं जिसमें शीतल का स्थान बाएं से 25 है, तो बताइए कि दाएं से कौन सा स्थान होगा। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए तो ध्यान दीजिए, टोटल विद्यार्थी कितना है, 55 है, जिसमें से शीतल का स्थान बाएं से 25 है, तो हमें दाएं का पूछा है। तो ध्यान दीजिए जब भी ऐसा पूछे तो क्या लिखेंगे, 55 और बाएं से स्थान कितना है, 25, इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30। और 30 में क्या करेंगे, जब भी ऐसा मिले तो 1 जोड़ देंगे, जब 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। कितना मिला, 31 मिला। अब 31 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा मिले, जब भी बाएं से दाएं पूछे, जब पूछेगा
तो एक जोड़ेंगे, लेकिन जब दोनों दिया रहेगा तो उसमें से एक घटाएंगे। अगर मान लीजिए इधर 25वां दिया, बाएं से 25वां स्थान है, दाएं से अगर कुछ और दिया होता, 20वां था 25वां था, तो इन दोनों को जोड़कर एक घटा देते तो हमारा वो पता चल जाएगा टोटल कितनी संख्या है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, दाएं स्थान पे कौन सा स्थान होगा उसका, या दाएं स्थान से बाएं स्थान पे पूछता तब भी हम लोग इसमें जोड़ते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं और बना भी लेंगे। देखिए दिया है 15, 6 और 14। ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य है। लेकिन जो 17 है ना, 17 अभाज्य है। क्या, 17 अभाज्य है। तो हमारा 17 क्या है, विषम है, यानी 15, 6, 14 ये भाज्य यानी कट जाएगा। लेकिन जो 17 है ना, ये किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसमें का लॉजिक समझ जाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आसानी से एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए दिया है ए, अब देखिए 7, 1, 8 है ना, तो कुछ मत कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 7 + 1 + 8। जब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 16 मिलेगा। फिर 3 + 1 + 8, जब इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 3 12 हो गया। फिर इसमें देखिए 4 + 2 + 2, जब इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो देखिए 2 4 कितना मिला, 8 मिला। उसी तरह ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, 3 + 8 + 2, जब इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 3 11, 11 1 11, 8 3 11, 11 12 13, कितना मिला, 13 मिला। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसके बराबर क्या था, 16 है, और इसके बराबर कितना है, 12 है, और इसके बराबर 8 है, और इसके बराबर यहाँ पे दिया है 18। ये टाइपिंग में मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए कि इसमें लॉजिक क्या लगा है। इसको जोड़ने पे आया है 13, और यहाँ पे ये दिया गया है जो टाइपिंग में छूट गया है 16 12 8, ये तीनों एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 18 है। तो इसलिए ये डी जो ऑप्शन है ना, इसका ये अलग होगा। लेकिन ये टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, लेकिन इसके अनुसार ये ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है गर्म का संबंध ठंडा से है, तो बोलना का संबंध किससे होगा। देखिए गर्म का उल्टा होता है, यानी जिसको कहते हैं उल्टा, यानी उल्टा होता है जिसे कहते हैं विपरीत। यहाँ पे लिख लीजिए विपरीत, विपरीत यानी विपरीत है। तो बोलना का क्या होगा, चलना होगा, नहीं। शांतिचित होगा, नहीं। शांत, शांत नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि शांत रहते रहते कोई बोल देगा, लेकिन मौन, मौन नहीं बोल सकता है। यानी बोलना का विपरीत क्या होगा, एकदम में नहीं बोलना है, तो क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। अब मौन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जैसे पृथ्वी, देश, राज्य। तो देखिए पृथ्वी हमारा इसमें सबसे कॉमन है, पृथ्वी कॉमन है। पृथ्वी के अंदर क्या आते हैं, देश आते हैं, और देश के अंदर क्या आते हैं, राज्य आते हैं। तो अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।